हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 5 से लेके 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन, लव रीडिंग या फिर पिक अ कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने सोलमेट लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। गाइस, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है ना, इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फियर बेस्ड एनर्जी स्कॉर्पियो, या फिर हो सकता है कि घर के इन्वायरमेंट में डार्क पीरियड चल रहा है, तो वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो। ओके, रिलीज़ करो, उसको रिलीज़ करो ताकि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, ताकि आपकी लाइफ में लाइट आए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेगेटिविटी की एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्ट से ऑब्जर्व करें कि मैं अपनी लाइफ में कैसे नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करूँ, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ऑब्जर्व के कारण। ओके, कहीं ना कहीं रुके हुए हो, पॉज किए हुए हो एंड सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिव सिनारियो चल रहा है आपकी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, ऑब्जर्व करो ताकि आप अपनी लाइफ में वो सोल्यूशन लेके आओ। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलीज़ करो नेगेटिविटी को अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, तो वो रिलीज हो रहा है। ओके स्कॉर्पियो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ आस्क विद सिंसियरिटी। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी ये बर्डन है, नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपना मानते हो, तो उनसे हेल्प मांगे। ताकि हेल्प मीन्स गैस अपनी बातों को अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि आपके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि हेल्प मांगे ताकि वो आपको हेल्प करे, तो आपको थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। ओके, एंड मेक अ प्लान गाइस, प्लान कीजिए अपनी लाइफ में, प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर सको, ख़त्म कर सको और एक न्यू लाइफ में एंटर कर सको। ओके, एंड रिफाइन योर अटेंशन, मे भी शायद आप लोगों को ना अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करनी बहुत ज़रूरी है और अटेंशन दीजिए अपनी इस न्यू लाइफ के प्रति। ओके, तो मैं ये पांचों ये कार्ड आपको मैसेज यही देना चाहते हैं, इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में अपने फोकस के कारण, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण ऑब्जर्व करें ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर सको और अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड उसके लिए मे भी शायद आप लोग प्लान करें, स्ट्रैटेजी करें कि कैसे अपनी लाइफ में वो रिलीज़ किया जाए और कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को री एनर्जाइज करके अपने गोल की तरफ फोकस हुआ जाए बोल के। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग से डिस्कशन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी मांग रहे हैं। ओके, बट इट्स वेरी नाइस एनर्जी, देयर इज द रिलीजिंग समथिंग जो आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कर रहे हो। ओके, वॉज इस हफ्ते की एनर्जी, what's the obstacles, what's the obstacles, सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं गाइस आई थिंक। what's the hidden position, what's the outcome, what's the outcome, what's the outcome. Too many cards guys, let's see
लेट्स डू इट, ओके। क्योंकि सी सी यहाँ पर आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण जो भी ये नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम चल रही है, ओवर थिंकिंग करें, मून का कार्ड है, ओके। स्कॉर्पियो ओवर थिंकिंग करें, फेयर बेस्ड एनर्जी किसी भी क्षेत्र को लेके, वो ये हफ्ता ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो आप रिलीज़ करो, ख़त्म कर रहे हो, ओके। क्योंकि मून इज ऑल अबाउट गैस ओवर थिंकिंग, या फिर किसी चीज़ से डरना, या फिर हो सकता है किसी फेयरलेस एनर्जी, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होना, इस हफ्ते वो रिलीज़ हो रहा है, ओके। जिस भी एरिया को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई थी, वो रिलीज हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, ओके। एंड दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। 3 ऑफ पेंटिकल, द ऑब्स्टिकल्स पार्ट है आप लोगों के लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल इज आर अबाउट गैस एफर्ट डालना, वर्किंग। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम के मामलों में एफर्ट डालना नहीं डाल पा रही हो, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग पीरियड चल रही है, ओके। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है किसी के लाइफ में, ओके। तो वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, कैसे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कैसे अपनी लाइफ में वो जो टारगेट है उसको कंप्लीशन करना है, जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है उसको फिनिश करना है, वो आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। मे भी शायद कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ओके। एफर्ट नहीं डाल पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे, वो आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में जो भी सी देयर इज़ द साइकिल चेंज, ओके गाइज। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी वो पार्ट ख़त्म हो रही है, और आप इस अबंडेंस, इस कलरफुल लाइफ में एंटर कर रहे हो, ओके। एंड सी स्कॉर्पियो, देयर इज़ द मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद अर्थ एंड रोज पर कोई कैप्रिकॉर्न, ओके। अगर उनके साथ में डील कर रहे हो, ये कोई अर्थ साइन के साथ में पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी, अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि जो नेगेटिविटी थी इस पर्सन के साथ में वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं, और उनके साथ में मे भी शायद फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अगर ये पास्ट को कोई पर्सन है तो ओके स्कॉर्पियो। अदरवाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर ये पर्सन नहीं, इन जनरली आप लोगों के लाइफ में जो नेगेटिविटी थी अर्थली मैटर को लेके, वो पार्ट ख़त्म हो रही है, और आप एक न्यू टेरिटोरी में जा रहे हैं। हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर में स्टेबल भी होना चाहो तो भी हो रहे हैं, ओके। इट्स वेरी नाइस हिडन पोजीशन गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। जस्ट लाइक दिस इन बिटवीन में था, तो मैं इसको सीधा ही रखती हूँ गाइस। द आउटकम में देयर इज अ डेविल, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके। या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिजायर, चाह, फॉर मी इज़ डिजायर, ओके। अगर आपकी लाइफ में टेम्पटेशन वाली डिजायर नहीं है तो ये अच्छा कार्ड है, अदरवाइज दिस इज़ द वेरी बैड कार्ड, ओके गाइज। ऑब्सेशन, एडिक्शन, टेम्पटेशन, ओके। आपने डिजायर के प्रति नहीं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए ऐसा, ओके। अदरवाइज अगर आप बैलेंस करके इस डिजायर पे काम करते हो तो इट्स बेस्ट, ओके। दिस इज फॉर मी इज डिजायर, चाह आउटकम में, ओके। एंड सेकेंड कार्ड इज दिस इज यू, ओके स्कॉर्पियो। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, बट ये टैरो कार्ड में स्कॉर्पियो का माना जाता है। दिस इज स्कॉर्पियो एंड दिस इज द कैप्रिकॉर्न, ओके। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी ना, वो पार्ट आप ख़त्म करें, ओके गाइज। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी पास सिचुएशन थी, सिनारियो थी, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, सेव करो। मे भी शायद हो सकता है कि नो मोर सेविंग, ओके, इन दिस टेक नो मोर सेविंग, आप अपने आप में भी सामना करें, फेस कर रहे सकते, ओके। आउटकम में जहाँ पर भी आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही थी, जैसे कि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स है, एफर्ट डालना, ओके। तो मैं ये तीनों कार्ड को मिला के, चारों कार्ड को मिला के ये बोलना चाहूँगी आपके आउटकम में गाइस, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना स्कॉर्पियो जगलिंग पीरियड चालू था, 2% 2 सिनारियो 2 सिचुएशन को लेके उसका आप सामना कर रहे हो, ताकि आप नेगेटिविटी को लेट गो कर सको और अपने डिजायर के प्रति जा सको, डिजायर के प्रति काम कर सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के, ओके। दिस इज़ यू, ओके गाइस, दिस इज़ स्कॉर्पियो। यू आप फेस कर रहे हो अपने इस जगलिंग पार्ट को, और जो भी आपकी ये डिजायर है उसको आप अपनी लाइफ में बैलेंस करें, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, अच्छी एनर्जी है। तो मैं ये सारे कार्ड को मिला के यही बोलूँगी गाइस, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी है, यस अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले एफर्ट डाले थे तो आपकी लाइफ में
फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, मैं ये बोलूँगी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी आपकी जगलिंग पीरियड चालू था मनी को लेके, लव लाइफ को लेके या फिर स्टेबिलिटी को लेके, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, और फ्रेश स्टार्ट के प्रति यहाँ पर आपकी लाइफ में पर्सन भी है, अर्थ साइन पर्सन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, और जहाँ पर भी अगर मनी प्रॉब्लम भी चल रहे थे तो उसका आप बहुत अच्छी तरह से सामना करें। इसीलिए यहाँ पर ना आप जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करके अपने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अपने डिज़ायर की तरफ जा रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। दिस इज़ अ न्यू, बोलते ना, रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, पर जो भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं ना गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि आप मे भी शायद कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो। पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति मे भी शायद किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, तो मे भी शायद अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसीलिए आपने एफर्ट नहीं डाल रहे हो अभी। जस्ट ये आपके ऑब्स्टिकल्स पार्ट है। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी था तो वो मे भी शायद ब्रेकअप हो गया या फिर चला गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए वो जस्ट बैलेंसिंग एक्ट करे। तो दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट इन लव लाइफ के लिए। और अगर मैं जनरली बोलूँ तो जनरली में भी शायद कुछ लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में रेस प्रमोशन के लिए, या फिर हो सकता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, तो एफर्ट डालेगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ पा सको, क्योंकि आउटकम में आप अपनी रीबर्थ हो रहे हो। ओके, जो भी नेगेटिविटी है उसका सामना कर रहे हो और अपने डिज़ायर की तरफ रीबर्थ हो रहे हो। ये डिज़ायर कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ, जॉब वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज। ओके, इट्स वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। सी, आपकी इस कार्ड में ना कोई भी सोर्स के कारण जो मेंटल प्रेशर दे। Let's see what the guidance for you, Scorpio. सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग, इमोशन। ओके, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो अपनी खुशी के बारे में सोच के। दिस इज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, सी बोथ आर फीलिंग। ओके, बोथ आर इमोशन। नाइन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपने बारे में सोच रहे हो, अपने इमोशन के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में, अपनी खुशी के बारे में। एंड दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड आल्सो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रोलर कोस्टर, नेगेटिविटी या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है तो पिक कीजिए और अपने विशेष को पूरा कीजिए। ओके, विशेष को पूरा कीजिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए, पिक कीजिए और अपने विशेष को पूरा कीजिए। ओके, चॉइसेस है तो। और अगर चॉइसेस नहीं भी है तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी आप ओवर फीलिंग कर रहे हो ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपनी फीलिंग के बारे में सोचिए, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचिए। ओके, उसका ख्याल रखिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। ओके स्कॉर्पियो। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके स्कॉर्पियो, हियर इज़ द 5 पायल्स। मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ, चूज अ पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए ऐसी सरेंडर। अगर गाइस, अगर अगर आप पुश कर रहे हो तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो लेट इट बी। ओके, सरेंडर कीजिए, गो विद द फ्लो, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ना गाइस, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और आप गो विद द फ्लो कीजिए, सरेंडर कीजिए। ओके, पायल नंबर 1, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ओके, सरेंडर कीजिए पायल नंबर 1 एंड गो विद द फ्लो ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। पायल नंबर 2, ये आपके लिए है साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक मोर देन 1000 वर्ड। पायल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ हर्मिट कार्ड। ओके, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके इंट्यूशन पावर, आपके मैसेज, आपके साइन, आपके यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ी देर अकेले में रहिए और देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पायल नंबर 2, ओके, साइलेंस, अपने पीस में रहिए, देखिए
ओके, वहाँ पर जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप में रहिए, अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड ऑफ द सेम कोइन। ओके, सी पॉइंट नंबर 3, this is the card of just like for me it's like just like a juggling card. Okay, sadness and gladness, sadness and happiness, just like that. Okay, तो guys this is the two part of okay पैनल नंबर 3। जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में सैडनेस भी है हैप्पीनेस भी आता है, ओके, तो बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को। अगर हमारे पास में सैड नहीं होगा और अगर हम सैड नहीं होंगे तो हम खुशी का महत्व नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारे पास में खुशी नहीं होगी तो हम सैडनेस का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो गाइस आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस करके चलना है। देयर इज़ अ टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ओके, लाइफ के दो पहलू होते हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड खुशी वाला वक्त भी। तो दोनों को आप बैलेंस करके चलिए, दोनों को इंजॉय करते करते चलिए। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर ओके फेस द पेन। जो भी आप लोगों की लाइफ में सैडनेस है, करंट अभी फ़िलहाल बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, किसी भी वजह से फेस द पेन, क्योंकि यहाँ पर आप फेस कर रहे हो अपने पास सिचुएशन, पास जो भी पास के मामले थे उसको। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 4, फेस द प्रॉब्लम, ताकि आपको सोल्यूशन मिले। क्योंकि जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हमको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो फेस कीजिएगा, सामना कीजिएगा अपने ऑब्स्टिकल्स का, अपने ब्लॉकेजेस का। ओके, कॉन्फिडेंटली सामना कीजिएगा। ओके, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यहाँ पर कंपैशन टुवर्ड एनिमल। ओके, बी काइंड टुवर्ड एनिमल एंड बर्ड, फीड देम। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए ओके किसी के लिए ये हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 5, कोई अपने एनिमल्स के साथ में, पेट के साथ में कंपैशन नहीं हो, कंपैशन नहीं। ओके, दूध काटते हो, जैसे दूध काटते हैं ना लोग, कोई कोई होते हैं 50% लोग दूध काटते हैं, 50% लोग प्यार करते हैं। तो ये उनके लिए है जो प्यार नहीं करते एनिमल्स से, बर्ड्स से, कंपैशन नहीं है, उनका ख्याल रखिए। अगर कहीं मुसीबत में है तो उनका केयर कीजिए। ओके, उनको खाना खिलाइए ताकि आपको वहाँ से अगर आप एनिमल्स की मदद करते हो, उनको खाना खिलाते हो, तो उनके बदले यूनिवर्स आपको पुण्य देते हैं, प्राइड देते हैं, या फिर सक्सेस देते हैं, या फिर उसके बदले आपको 10 गुना रिवॉर्ड देते हैं। तो गाइस ये उनके लिए हैं जो एनिमल को प्यार नहीं करते। पॉइंट नंबर 5, फीड कीजिए उनको, एनिमल से प्यार कीजिए, एनिमल का ख्याल रखिए, ताकि यूनिवर्स भी आपका ख्याल रखे। ओके, या अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपने रिलीज़ कर रहे हो किसी न किसी चीज़ को और सामना कर रहे हो अपने नेगेटिविटी का, एक न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।